Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 5. So here the question is, yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda of 580 nanometers. Calculate the frequency nu and wave number. Wave number को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? न्यू बार ऑफ द येलो लाइट. ओके, क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर? पहले सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे बेटा गिवन. देखो, क्वेश्चन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है. जो आपके पास ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कभी ऐसा नहीं करना कि बस वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया और करके आ गए. ऐसा बिल्कुल नहीं. आपको हमेशा उसमें बताना है क्या गिवन है, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, क्या क्या वैल्यूज पुट की हैं, और फिर फाइनली लास्ट में आंसर स्टेटमेंट. ठीक है, ऐसे करेंगे बेटा तो हमेशा बोर्ड्स के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे. राइट, यहाँ पे देखो गिवन क्या है, आपको दिया है लेमडा. लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा? 580 नैनोमीटर्स. तो इसको साथ साथ हम चेंज कर लेंगे किस में? स्टैंडर्ड यूनिट्स में, दैट इज मीटर. तो ये हो जाएगा बेटा 580 इंटू नैनो इज 10⁻⁹ मीटर्स. कैलकुलेट क्या करना है बेटा? फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. तो जो कैलकुलेट करना है उसको यहां लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एंड वेव नंबर कैलकुलेट करना है. ओके, अब देखो, अब आपको एक फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें लेमडा और फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा. कौन सा फॉर्मूला बेटा? हमने पढ़ा है C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा. क्या कैलकुलेट करना है आपको? न्यू. सो न्यू विल बी इक्वल्स टू C बाय लेमडा. वैल्यूज पुट कर दो और यहां पर आंसर आ जाएगा. तो करेंगे न्यू विल बी इक्वल्स टू C कितना बेटा? स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा कितना? 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी है, यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स. सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखो, ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 580 इंटू 10⁸ है ऊपर, -9 नीचे, ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा. 9 + 8 कितना बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 17 सेकेंड इनवर्स. अब क्या करना है? या तो आप 580 से 3 को डिवाइड करो, या फिर और सिंपल तरीका क्या है बेटा? यहां है ना 10⁻17, उसमें से कुछ पावर्स बाहर निकाल लो. मतलब यहां पर ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से बड़ा कर सकते हैं हम. कैसे? अगर मैंने यहां लिखा 3 और 3 जीरोस मैंने यहां पर ले ली, क्योंकि अगर मैं 2 लूंगी तो भी 580 से छोटा रहेगा, तो मैंने इसको लिखा 3000. 10⁻3 हमने बाहर निकाला तो ये यहां पे कितना हो जाएगा? 10⁻14. राइट, डिवाइड बाय 580 सेकेंड इनवर्स. अब देखो क्या होगा, 580 से 3000 को डिवाइड करना आसान है, आप पॉइंट्स में कटबट भी नहीं करेंगे. तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये आपने निकाल दी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. आया बेटा? अब क्या करना है? दूसरा आपको निकालना है न्यू बार. न्यू बार क्या होता है बेटा? न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेव नंबर. तो वैल्यू पुट करो. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा कितना है बेटा? 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स. इसको कैसे करेंगे? देखो, न्यू बार इज इक्वल्स टू नीचे कितना है बेटा? 580, ऊपर कितना आएगा? 10⁻+9. तो उस 10⁻+9 को क्या मैं ऐसे लिख दूं? मैंने ऊपर निकाल लिया बाहर 10⁻3 और +9 है तो इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. अब यहां से 580 से डिवाइड कर दो 1000 को, तो कितना आ जाएगा बेटा? न्यू बार विल बी इक्वल्स टू 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू बार. राइट, अब क्या करना है? आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, तो आप यहां पर लिखेंगे अपना आंसर स्टेटमेंट. आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा? आप यहां पर बताएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो आपसे पूछा था क्वेश्चन में. फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स. दूसरी चीज क्या पूछी थी बेटा? आपसे पूछा था वेव नंबर ऑफ येलो लाइट, दैट इज न्यू बार. दिस इज इक्वल्स टू 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. ये है आपका आंसर. इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बेटा? तो हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही प्रॉपर लिखना है. तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.